हाय दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस देखेंगे। मैं आपको बता रही हूँ। देखो, पहले प्रश्न पत्र का नाम है आधुनिक काव्य। आधुनिक काव्य के नाम से बुक भी आती है इसकी, और आधुनिक काव्य के नाम का ही ये पेपर है। इसमें पहला कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिसके प्रिय प्रवास इनका महाकाव्य है। उसमें 6 सर्ग 40 छंद हैं। 6वें सर्ग में से 40 छंद अवतरित हैं। सर्ग पाठों को ही कहते हैं जी। मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त का साकेत महाकाव्य है। इसका 9वां सर्ग दिया गया है। 9वां सर्ग में से 7 पद लिए गए हैं। बाकी यशोधरा खंड काव्य, उसमें से 3 पद लिए गए हैं। ठीक है। इसमें ये जो पहला है, वेदनी तू भली बनी, ये शुरुआत की पंक्ति है। अंत की पंक्ति प्राण पाऊं प्राण धनी, ये मतलब ये पद है। दूसरा है निरख सखी ये खंजन आए, अश्रु सुखाकर लाए। तीसरा है विरह संग अभिसार भी और एक संसार भी। चौथा दोनों और प्रेम पलता है, मुझे यही खलता है। आ मेरी निंदिया गूंगी, मैं न्योचार हूँ जी। कहती मैं चाँद की फिर बोल उड़ के कल कलोल। सातवां सखी निरखी नदी की धार, आगे नखी सहागे। दूसरा आगे यशोधरा से भी 3 इनके पद्य अवतरित हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते। दूसरा आप कठोर हो वज्रा दपी ओ कुसुमा दपी सुकुमारी, हे मन आज परीक्षा तेरी। तीसरे कवि जयशंकर प्रसाद, जिनकी कामायनी से सरदा सरग है। सरदा सरग के 20 छंद हैं, जिनकी शुरुआत आंसू रो रो कर सिसक सिसक कर कहता, कुछ सच्चा स्वयं बनाता। फिर है सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद की 3 कविता आपके सिलेबस में, एक तो प्रथम रश्मि, मौन निमंत्रण, द्रुत चरु। आगे की 4 कविताएं हैं, बावरा अहेरी, भीतर जागा दाता, साप दीप अकेला। मुक्तिबोध की 3 कविताएं हैं, जन जन का चेहरा एक, दूर तारा, गोला के धूमिल की। 2 कविता हैं, प्रौढ़ शिक्षा, मोचीराम। और ये अगले कवि हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार की ये 9 पंक्तियां दे रखी है, मतलब ये दिन शुरुआत होती है, ये आपके सिलेबस में है। देखो, पहली है इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है। दूसरी खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही। तीसरी परिंदे अब भी पर तोले हुए हैं, एक कबूतर चिट्ठी लेकर। आगे एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आगे होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए। आगे अब किसी को भी नजर नहीं आती कोई दरार। आगे हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं। ये है कवि। अब नीचे खंड ब में आधुनिक कविता की प्रमुख कृतियां, जिसमें राष्ट्रीय काव्य धारा, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और निगत, इनकी प्रवृत्तियां देख लो या चाहे विशेषताएं देख लो, ये होंगे आपके। और इनसे संबंधित आपकी टिप्पणी पर क्वेश्चन आएगा। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें 36 नंबर आपके मैक्सिमम मार्क्स चाहिए। ये देखो, प्रत्येक कवि में से आपकी 10 नंबर की व्याख्या आएगी, 40 नंबर इसके। एक कवि से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा, 45 अंक का होगा। और एक खंड ब में से एक आंतरिक उपलब्धि होगा, मतलब ये आएगा टिप्पणी पर क्वेश्चन आएगा आपके आंतरिक उपलब्धि। अब देखो, आपके सिलेबस 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, यहाँ देखो 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 60% सिलेबस ही आएगा। अगर आपके 7 कमी है तो 60% निकाल के देख लो कितना सिलेबस में आएगा, उस हिसाब से। ठीक है, ओके। 60% सिलेबस आपको तैयार करना है। ओके, थैंक यू।